हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपकी सबसे बेस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें मैं वीकली बेसिस पे पूरी की पूरी एनालिसिस करने वाला हूं अगले वीक की। प्लस उसके साथ साथ बहुत ही खतरनाक एफआईआईज का सेलिंग का डाटा आता हुआ दिख रहा है, जिसके बारे में भी मैं डिस्कशन करने वाला हूं। मुरट ट्रेडिंग प्लस अगला वीक जो काफ़ी सारे फेस्टिव सीजन से भरा हुआ है, उसमें क्या मार्केट रिकवरी करेगी, क्या मार्केट गिरेगी, स्टॉक्स का क्या हालचाल होगा, उन सब का डिस्कशन करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, एक भी सेकंड मिस ना करना। सबसे पहले चलिए जल्दी से अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होता हुआ दिख रहा है इस टाइम गाइस, 1 लाख करोड़ के प्लस की सेलिंग हो चुकी है एफआईआईज के द्वारा, जो काफी ज्यादा वाला कंसर्निंग बात है। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ डाटा। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये है 30 सितंबर। 30 सितंबर के बाद से अगर आप डाटा को देखने की कोशिश करोगे, आपको मैं दिखाना चाहूंगा एफआईआईज एंड डीआईज का डाटा पूरा का पूरा क्लियरली। अगर बैक एंड पे देखोगे, ये देखो 27 सितंबर के बाद से इधर वाला ये एफआईआईज का माइनस कितना कैपिटल मार्केट में हुआ है, तो आपको दिखेगा 1200 करोड़, फिर 9000 करोड़, फिर 5000 करोड़। आप देखो 27 सितंबर से एक बार भी इस पूरे जोन में आपको दिखेगा एफआईआईज ने बाइंग नहीं करी है। देखियो पूरा आज 25 हो गया, एक मंथ होने वाला है, अभी भी 2-3 दिन बचा हुआ है, इसको याद रखिएगा। एंड उसमें लगातार एफआईआईज ने 1 लाख करोड़ के प्लस की सेलिंग करी है। इट इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग, क्योंकि ये लास्ट हुआ था मार्च 2020 के टाइम पे, जिसमें भी उस समय भी 65,000 करोड़ के प्लस के आसपास की सेलिंग हुई थी एक मंथ के अंदर, जो खुद में ही एक काफी इंसेन फिगर्स थे। बट इस बार भी इंसेन नंबर की सेलिंग हो रही है। तो क्या ये सिर्फ चाइना की वो न्यूज़ की वजह से हो रहा है, जो आपका डील एंड एवरीथिंग की वजह से हो रहा है, कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हमारी मार्केट्स में ओवर वैल्यूड है और अपकमिंग डेज में सेलिंग आने वाली है? चलिए इसको भी इनसाइट्स अभी देखते हैं प्राइस एक्शन के एंड एवरीथिंग के साथ। तो सबसे पहले मैंने आपको ये डाटा बता दिया, आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई, इसको याद रखिएगा। तो मतलब कुछ तो क्रेजी चल रहा है गाइस, कुछ तो सेलिंग का एग्रेसिव प्रेशर मार्केट्स में चल रहा है। अब देखते हैं कुछ अपने प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग को। तो उसमें भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये निफ्टी का वीकली बेसिस पे चार्ट है। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा वीकली बेसिस पे, आप ध्यान दो, ऐसी सेलिंग की वीकली कैंडलस्टिक आपको देखोगे आप तो रीसेंट में कहीं पे भी नहीं दिखेगी। आप पूरा बैक करके देखोगे, पूरा आप यहाँ पे बैक करते हुए जा रहा हूँ, मैं पूरा बैक करते जा रहा हूँ, देखोगे आपको ये सब भी तब भी छोटी है। देखो 2021 में 22 नवंबर 2021 में वीकली कैंडलस्टिक इतनी बड़ी रेड बनी थी। उसके पहले भी बैक करोगे तो देखो यहाँ पे 2020 के टाइम पे। तो आप समझ सकते हैं कि वीकली बेसिस पे भी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, जो एक काफ़ी कंसर्निंग और नेगेटिव बात है। अब वीकली बेसिस के हिसाब से अगर ये 50 मूविंग एवरेज पे रीटेस्ट करने आता है तो 23,400 का लेवल कहीं नहीं गया, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं एक बार बैंक निफ्टी को भी दिखाना चाहूँ, बैंकिंग सेक्टर के क्या हालचाल चल रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर में भी कस के रिवर्सल हुआ है। बट बैंकिंग सेक्टर में ऐसे रिवर्सल हम लोग बहुत बार पाए हैं, बट निफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका इंडेक्स माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर मेजरली सारे तरीके के स्टॉक्स का एक तरीके से कलेक्टिव होता है और 50 स्टॉक होते हैं। बैंक निफ्टी में 12 ही स्टॉक होते हैं, तो उसको मूव करना इजी होता है, वो आप मूव कर सकते हो। बट बिकॉज इसमें आपके 50 स्टॉक होते हैं, तो इतना खतरनाक सेलिंग हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है। चलो बैंक निफ्टी में तो न्यूट्रल दिख रहा है, ठीक है, बट निफ्टी का चार्ट इज नॉट वेरी गुड, इसको याद रखिएगा सभी के सभी लोग, ठीक है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखने की कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे और क्या चीज़ें चल रही हैं, जिसको जो हम लोग के लिए कंसर्निंग रहेगी और हम लोग अगले वीक में कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको दिखेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे सेलिंग का प्रेशर बहुत एक्सट्रीम आ रहा है। मैंने आपको बताया ही था कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को टच करेगा। जितने लोगों ने भी मेरी बात को माना होगा, सुना होगा, मैं इस लेवल से चिल्ला रहा हूं यहां कहीं से, तो वो लोग सिर्फ शॉर्ट साइड में होंगे एंड शॉर्ट साइड में बम्पर प्रॉफिट बनाए होंगे। फ्राइडे के दिन हल्का से अभी भी आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा लेवल रह गया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मंडे के दिन भी इसको कवर करवाया जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला बात तो ये हो गया, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना था, ये शोल्डर, ये हेड, ये फिर से शोल्डर, वो आपका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अब उसके बाद अगर इसका भी ब्रेक डाउन होता है तो एक तरीके से बड़ा ब्रेक डाउन मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखोगे तो ये बुलिश रन पूरा का पूरा मार्केट में आया था। ये बुलिश रन का अगर रीटेस्ट लेवल, अगर रेजिस्टेंस लेवल तक देखा जाए, तो इधर कहीं तक का मार्केट सिनेरियो दिखाना चाहेगा तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे 2 लेवल अपन लगा सकते हैं। ये 2 लेवल आपका मार्केट डाउन साइड में बड़ा सेल ऑफ आया, तो 23,000 एंड 22,750, ये दोनों लेवल आपके हो सकता है अपकमिंग मंथ में आते हुए दिख जाए, इसको ध्यान दीजिएगा।
तो ये हो गया आपका ओवरऑल वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। कैसा लगा एक लाइक और एक कमेंट जरूर से बताइएगा। FIA सेलिंग के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा गाइस एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आप वीडियो देख ही रहे हो, इसमें पूरा का पूरा एनालिसिस मिल ही रहा है आपको, बट आज मूरत ट्रेडिंग का आपका एक और वीडियो आपका अपलोड होने वाला है जिसमें पूरा मूरत ट्रेडिंग कब है, कैसे होगा, क्या ट्रेडर्स को करना चाहिए, क्या इन्वेस्टर्स को करना चाहिए, हर चीज मैं आपको इंटेलिजेंट ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे बताने वाला हूं। तो आप गूगल पे सर्च कर लो सब लोग इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपको तुरंत से यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। गूगल पे जाके सर्च करना एंड इसको सब्सक्राइब कर लेना, यहीं पे आपका वीडियो थोड़ी देर के अंदर आएगा। और सेबी के भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, उसके बारे में भी मैंने इस वाले वीडियो में बता के रखा है। अब चलते गाइस डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या क्या एनालिसिस है एंड ग्लोबल मार्केट ने कैसी क्लोजिंग करी, हमारी मार्केट गैप अप खुलेगी, गैप डाउन, इन सब चीज़ों को ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखने की कोशिश करोगे तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको दिखेगा गिफ्ट निफ्टी आपका 28 पॉइंट्स नेगेटिव ही चलता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसको एक बार मैं रिफ्रेश भी करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से रिफ्रेश डाटा नहीं है, येस अब सही है, 61 पॉइंट्स नेगेटिव चलता हुआ दिख रहा है। 26 तारीख को 2:30 बजे तक इतने बजे इसके आसपास नेगेटिव क्लोजिंग करा है, मतलब एक गैप डाउन खुलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर गैप डाउन खुलेगा वो तो हम लोग देखेंगे क्या होगा। थोड़ा से ग्लोबल मार्केट्स में भी क्या हुआ था फ्राइडे को एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट्स एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करोगे, पहली बात तो बिटकॉइन पूरा साइडवेज था। बिटकॉइन में मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग दिया भी था, जितने लोगों ने भी ऑप्शन सेलिंग करा होगा वो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, बताइएगा जरूर से। बाकी अब देखते हैं गाइस कि यहाँ पे हम लोग का सिंपल सा अगर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए कोशिश करें तो डॉलर इंडेक्स देखो कि डॉलर इंडेक्स वापस से भाग चुका है। अगर नैस्डैक का चार्ट को देखोगे तो वो आपका गैप अप खुला था, ऊपर गया था, फिर सेलिंग का प्रेशर ही दिखाया, तो मतलब लास्ट क्लास में सेलिंग ही रही। और अगर डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे तो डाउ जोन्स में भी भारी गिरावट आती हुई दिख रही है। तो ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि डाउ जोन्स थोड़ा सा नेगेटिव है, तो मंडे की मार्केट में हो सकता है हमारी निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव रहे और निफ्टी थोड़ा से कम भी हो सकता है, या निफ्टी में भी लास्ट क्लास में सेलिंग आई है और नैस्डैक में तो उसकी वजह से IT को हम पहुंचता हुआ दिखे। ठीक है, इंडिया विक्स को भी देख लेते हैं कि अगले वीक के हिसाब से इंडिया विक्स का क्या हालचाल चलता हुआ दिख रहा है इस टाइम। इंडिया विक्स को अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, इंडिया विक्स कहाँ लिखा है, लो इंडिया विक्स देखा जाए जल्दी से, तो इंडिया विक्स इस टाइम हम लोग का अभी बढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से, बट अब बूस्ट होता हुआ दिख सकता है। देखोगे 14-15 के आसपास चल रहा है, अगर फियर रहा कंटिन्यू तो आपका ये 16, 17, 18 इस वीक में पहुंचता हुआ दिख सकता है। मूरत ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पिछले हर बार दिवाली से पहले आप देखोगे तो बहुत अच्छी खासी बाइंग चलती थी स्टॉक्स में, बट इस बार इतना जबरदस्त सेलिंग चल रही है कि मूरत ट्रेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मूरत ट्रेडिंग वाला वीडियो जरूर से इंटेलिजेंट ट्रेडर वाले यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने भी नहीं करा है, जो लोग भी पहली बार देख रहे हो। अब चलते गाइस लेवल्स एंड एवरीथिंग को मार्क करते हैं, कैसे मंडे की मार्केट फंक्शन कर सकती है उसका डिस्कशन करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग को। तो सबसे पहले गाइस सारे के सारे डिमांड सप्लाई एरियाज को मार्क करिएगा निफ्टी 50 में। सबसे टॉप का लेवल इसको कॉपी पेन में नोट कर लिया करिए, फिर उसके बाद अपने चार्ट पे आराम से मार्क कर लिया करिए। सबसे टॉप का लेवल 24,365, फिर नेक्स्ट लेवल 24,253, फिर नेक्स्ट लेवल 24,144, फिर नेक्स्ट लेवल 24,078 एंड द लास्ट लेवल 23,983। ठीक है, सभी लोग मार्क करते चलेगा फैमिली मेंबर्स। एंड एक और चीज गाइस कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने पूछना भूल गया, आप लोग को क्या लगता है गाइस FIS की इतनी तगड़ी सेलिंग आ रही है तो क्या लगता है आप लोगों का, क्या एस्टिमेशन है कि क्यों हो रही है, क्या क्रैश आ सकता है अपकमिंग डेज में कि मार्केट रिकवर कर जाएगा इतनी ह्यूज सेलिंग के बाद भी? बताना जरूर से कमेंट सेक्शन में, सब लोग अपना व्यू, और मैं सबके व्यूज को पढ़ूंगा, कुछ भी लिखना बताना जरूर से। ठीक है, अब चलते गाइस, इसको आपने लेवल को मार्क कर लिया होगा। निफ्टी में देखोगे तो लास्ट क्लास में एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग हुई थी। ये क्यों हुई थी मैंने इसका रीजन पहले ही बताया था सबको, और मैंने ये भी बताया था कि 3 PM के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत बुलिशनेस आए। सिंपल रीजन, बिकॉज फ्राइडे था एंड फ्राइडे के बाद मार्केट क्लोज होता है एंड मार्केट में लगातार सेल ऑफ चल रहा था, तो लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को बुक करा है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रॉफिट्स को बुक करा है कुछ लोगों ने, जिसकी वजह से मार्केट में रिकवरी एंड प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। अब देखो फिर से हम लोग गैप डाउन खुलने का फिराक दिखा रहे हैं। अगर हम लोग का एवरेज भी यहाँ कहीं लगा होगा, उसके बाद अगर गैप डाउन भी खुलता है 60-70 पॉइंट्स का, तो देखो यहाँ कहीं मार्केट्स ओपनिंग कर सकता है। तो बहुत सिंपल समझ जाओगे इस कि अगर मंडे की मार्केट में इसके नीचे, इस लेवल के नीचे जैसे ही क्रॉस करता है, और ये 50 मूविंग एवरेज एंड बीच वाला 24,144 के लेवल को जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है और इसके नीचे 5 मिनट की कैंडलस्टिक क्लोज करता है, तो हम लोग का सेलिंग का प्रेशर अच्छा खासा आ सकता है और वापस से नीचे का लेवल 24,000
77 कंप्लीट कर सकता है एंड उसको भी अगर एग्रेसिवली ब्रेक करा तो नीचे के ये लेवल और इसके नीचे के भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को आराम से कंप्लीट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, ओवरऑल गैप डाउन का सिनेरियो दिख रहा है, एफआईआईज की इतनी बड़ी सेलिंग चल रही है, डाटा पॉइंट्स नेगेटिव है, ओआई डाटा नेगेटिव है, सब कुछ मैक्सिमम आपका भी नेगेटिविटी दिखा रहा है, इंडिया विक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी ये प्रोबेबिलिटी, ये नहीं कोई कहेगा कि इतना फॉल कर चुका है तो रुक जाएगा, ना ना ना, अगर गिरेगा तो सेल करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज सुनो कि अगर मार्केट मान लेते हैं कैसे भी करके सुबह के टाइम पे साइडवेज खुल जाता है, यहाँ तक के वीडियो को देख लियो, लाइक करते चलिएगा गाइस, ठीक है। ये देखो अगर मार्केट साइडवेज खुल जाता है तो यहाँ पे आपको सिंपल सा है कि वेट करना है पहले प्राइजेक्शन का। अगर वेट करने के बाद साइडवेज के बाद इस लेवल को मार्केट धीरे से क्रॉस करता है तो पहला प्रॉफिट मैं ले लेने की कोशिश करूंगा लॉन्ग करके 200 मूविंग एवरेज तक का, 200 मूविंग एवरेज तक का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं अपना यूज़ करूंगा वहां तक पहुंचने का। 200 मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं मैंने पढ़ा के रखा हुआ है कोर्सेज में, ठीक है। तो 200 के लेवल को पहुंचने की कोशिश करूंगा और इसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो 24,365 के लेवल को पहुंचाने का मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा सिनेरियो है जो निफ्टी में हम लोग को ध्यान देना है। अब जल्दी से बैंक निफ्टी के सिर्फ लेवल्स को मार्क करेंगे और मिड गैप के फाइनल प्राइजेक्शन को समझेंगे। बैंक निफ्टी में भी सिंपल गाइस, सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग को आप मार्क करिएगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स, मेरे अपडेटेड लेवल्स ये नहीं है, लेट मी चेक, ये मिड कैप के लेवल्स हैं। मिड कैप के लेवल्स को अच्छा चलो पहले मार्क कर लो। मिड कैप का सबसे टॉप का सप्लाई एरिया होगा 12,500। यहाँ पे ओआई डाटा भी बहुत ह्यूज है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मिड कैप, क्योंकि यूनी डायरेक्शनल मूव करता है, बट मिड कैप में ही सबसे ज़्यादा सेलिंग भी चल रही है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर गैप अप खुलता भी है ना तो जब तक इसको क्रॉस ना करे 12,411 को, तब तक लॉन्ग नहीं करना है। इसको क्रॉस करेगा थोड़ा बहुत लॉन्ग करना यहाँ तक, और इसको भी अगर क्रॉस कर देता है तब शॉर्ट कवरिंग बड़ी आ सकती है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, हर जगह रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या न्यूट्रल खुलता है, इसको क्रॉस करता है फिर से बॉटम लगाएगा, बॉटम को क्रॉस करता है तो मिड कैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तीसरी बार आएगा, थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद उसको ब्रेक करा तो ये डाउन साइड में 142 का टारगेट एंड नेक्स्ट टारगेट आपका 12,000 का पहुंचता हुआ आराम से दिखेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ों को आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, अपना सारे के सारे कवर्स करिएगा। मिड कैप इज टोटली ट्रेंडिंग, मिड कैप में बहुत ज़्यादा सेलिंग चल रही है, रिकवरी मोड बिल्कुल भी नहीं है अभी भी, मार्केट्स में अभी भी नेगेटिविटी का प्रेशर आपका रह सकता है। कोई भी बोले कि मिड कैप में बाइंग आएगी तो मैं उसको साफ सुथरा डिनाइल कर दूंगा, उसके लिए मुझे कम से कम 12,500 का लेवल पॉजिटिव में और चाहिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी का मैंने अपडेटेड लेवल्स लगाया था, लग रहा है सेव नहीं हुआ, कोई बात नहीं गाइस, बैंक निफ्टी का मैं जो भी अपडेटेड लेवल्स रहेगा वो आपको आपके टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है, गूगल पे सर्च मारिए इंटेलिजेंट ट्रेडर टेलीग्राम, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता हुआ दिख जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। और अपना अकाउंट ओपनिंग डिस्क्रिप्शन लिंक से कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ जुड़ते हुए दिखे अपनी बहुत अच्छी ऐसी इंटेंस लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीम, लाइव वीडियो। मिलते हैं अब आप लोग से अगले वीडियोस में, तब तक के लिए सी यू गाइज, गुड नाइट, एंड कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको एनालिसिस।